स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, जिसका न्यू टॉपिक है उपभोक्ता का व्यवहार। मतलब उपभोक्ता किस तरह से व्यवहार करता है, ठीक, उपभोक्ता द्वारा किस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि उपभोक्ता कौन होता है या उपभोक्ता को किसे कहा जाता है। कि किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि आप और मैं, देखिए, हमारे द्वारा दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। ठीक, हम बहुत सारी वस्तुएं होते हैं जिनका उपभोग करते हैं। तो जो भी व्यक्ति वस्तु का उपभोग करता है, किसी भी वस्तु का उपभोग किया जाता है उसके द्वारा, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पे है उपभोग प्रवृत्ति और उसका व्यवहार। ठीक, अब उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक, उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो हमारे द्वारा जिस भी वस्तु का जिस उद्देश्य से, हमारे द्वारा किसी भी वस्तु का जिस उद्देश्य से उपभोग किया जाता है या जिसे ग्रहण किया जाता है, जिस उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है, उसे उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। चाहे अधिकतम संतोष को प्राप्त करना। ठीक है, अब हम अधिकतम संतोष को कब प्राप्त करेंगे, बताइए। अगर आप उपभोक्ता हैं और आप किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, तो आप अधिकतम संतोष को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, देखिए, अगर बाजार में आपको बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ठीक है, अब आपको ऐसी वस्तु को प्राप्त करना है जिससे आपको क्या हो, अधिकतम संतोष प्राप्त हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो आप उसको क्या करेंगे कि बहुत सारी वस्तुओं में से जो भी वस्तु आपको पसंद होगी, जिस वस्तु से आपको आपकी उपयोगिता प्राप्त होगी या जिस वस्तु से आपका उद्देश्य प्राप्त होगा, तो आप वही वस्तु लेना पसंद करेंगे और जिसको प्राप्त करने से आपको क्या होगा, अधिकतम संतोष प्राप्त होगा। ठीक, मान लीजिए कि आपको चाय और कॉफी दोनों पसंद है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या है, चाय पसंद है। अब मार्केट में, बाजार में भी क्या है कि आपको चाय और कॉफी दोनों उपलब्ध है, ठीक है, चाय और कॉफी दोनों उपलब्ध है, लेकिन आपको संतुष्टि किससे ज्यादा प्राप्त होगी, आपको संतुष्टि किसको पीने से ज्यादा प्राप्त होगी, चाय या कॉफी से। तो आपको सबसे ज्यादा, अगर आपको चाय पसंद है, तो आपको संतुष्टि किसको पीने से प्राप्त होगी, चाय पीने से। तो आप बाजार से क्या खरीद के लाएंगे जिससे आपको संतुष्टि अधिक प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे कि मार्केट से चाय कॉफी की अपेक्षा चाय लेना ज़्यादा पसंद, क्योंकि उससे आपको क्या होती है, अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपका है सीमित आय से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, अब एक है सीमित आय। सभी व्यक्तियों के पास एक सीमित आय होती है, जिससे ही उसको क्या करना होता है, विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करना होता है या खरीदना होता है। ठीक है, अब बाजार में भी बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब आपके जैसे उपयोगिता की बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध होती है, तो आप वही वस्तुएं खरीदोगे, वही वस्तु प्राप्त करना चाहोगे जो आपकी उपयोगिता की हो, उपयोग की हो। आप वेस्टेज वस्तु तो आप लेना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको विभिन्न वस्तुओं में से बाजार में या कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी वस्तुएं होती, उसमें से उपभोक्ता या आपको वही वस्तु प्राप्त करनी या खरीदनी होती है जो आपकी उपयोगिता की होती है, जिससे आपको उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक, तो उपभोक्ता के पास क्या होती है, एक सीमित आय होती है, तो जिससे वो वही वस्तुओं का संयोग खरीदने का इच्छुक होगा, जिससे उसे क्या होगी कि अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होगी। संतुलन की स्थिति। अब संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता तभी स्थिति में आता है जब उसको क्या होता है, अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको चाय ज़्यादा पसंद है और अगर आप चाय ज़्यादा पसंद है और अगर आप वही लेते हैं, तो आपको अधिकतम संतुष्टि किससे प्राप्त होगी, आपको चाय से, और आपको संतुलन वही प्राप्त हो, क्योंकि चाय आपको अधिक संतुलन आपको उसी से प्राप्त होगा। उपभोग की प्रवृत्ति अलग अलग। देखिए, उपभोग का महत्व क्या होता है कि अलग अलग होता है। ठीक, अब देखिए, उपभोक्ता मैं और आप होते हैं, लेकिन हम लोग की जो रुचि होती है
वो अलग अलग होती है। आपको कुछ अलग पसंद होता है तो मुझे कुछ अलग पसंद, जैसे कि आपको चाय और कॉफ़ी पसंद है तो मुझे फ्रूट्स पसंद है। अगर मैं बाजार में जाती हूँ, कोई भी उपभोक्ता बाजार में जाता है और अगर उसको फ्रूट्स पसंद है तो वो चाय और कॉफ़ी नहीं लेगा, क्योंकि उसको लगता है कि चाय और कॉफ़ी से ज़्यादा मुझे अधिकतर संतुष्टि कौन दे सकता है, फ्रूट दे सकते हो। तो वो क्या खरीदेगा, आपका फ्रूट। तो उपभोक्ता की जो उपभोग की प्रवृत्ति होती है वो अलग होती है, और उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है। और उपभोक्ता भी उसी कंडीशन में व्यवहार करता है, उसी कंडीशन में आचरण करेगा जिस कंडीशन में उसकी उपभोग की प्रवृत्ति होगी। मतलब वो वही वस्तुएं लेगा जिससे उसको उपभोग की जरूरत होती है और उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो देखिए, आज हमने देखा है कि उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता कौन होता है और उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसके बाद उपयोगिता। ठीक है, बाय, गुड डे।